शकल देखकर तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन माफ करना रानी, मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता। और हरिश्चंद्र कह रहे हैं तारा तुम जानती हो, अरे राम भाई जमना बसे और जान भाई जो धनी के भरे को, अरे चिड़िया भाई पति संग जरे और पुत्र भाई जो नाच रहे। रानी तारा ये परीक्षा की घड़ी है और हम इस तरह से हार नहीं मान सकते हैं। रोज रात से चला नहीं जा रहा, तो एक काम करो, और जब तक शासन रहे मेरी रानी, जब तक शासन रहे मेरी रानी, बेटा पैदल चल नहीं सकता, लेकिन तुम तो चल सकती हो, इसीलिए रानी तारा सुन ले बेटा तू बोल, आगे किसी भला डाल मेरी भगवान की जय। यही तो भगवान की कथाएं हैं, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। इतने धर्म को मानने वाले राजा तीनों प्राणी रोते विलखते हुए काशी नगर में पहुंच गए। खरीदने वाले आ गए राजा को, और कालू नाम का मैत्र आया, 20 भार सोना विश्वामित्र को दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। फिर उसी काशी नगर में से ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ गए, 40 भार सोना देकर के रानी तारा को और रोहितास को खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक जाते हैं और इधर हरिश्चंद्र आए मेहतर के यहाँ, थके हुए थे तो आराम किया और उसके बाद में भोजन खाने को बैठ गए। विश्वामित्र ने देखा तो तुरंत भिखारी के रूप में आ गए। आवाज लगाई, भूख लग रही है, भोजन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने अपनी थाली का भोजन उस भिखारी को दे दिया। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने सामने वाले को